अगर आप भी जानना चाहते हैं रेल वन ऐप कैसे यूज करें या फिर हाउ टू यूज रेल वन ऐप, तो आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। उसके बाद में आपको यूट्यूब के ऊपर रेल वन से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में मार्केट में दो एप्लीकेशन है जिनमें आप अलग अलग प्रकार की टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए टिकट बुक करनी है, तत्काल करनी है, प्रीमियम तत्काल करनी है, तो उस केस में आपको आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है। और मान लीजिए आप अनरिजर्व टिकट बुक करना चाहते हैं या शॉर्ट जर्नी के लिए करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको यूटीएस एप्लीकेशन का यूज करना होता है। लेकिन अब आपको इन दोनों एप्लीकेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें जो जो फीचर्स अवेलेबल है वो सारे फीचर्स आपको रेल वन एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे। चाहे आपको लॉन्ग जर्नी के लिए टिकट बुक करनी हो, आप तत्काल बुक करना चाह रहे हैं, प्रीमियम तत्काल करना चाह रहे हैं, या नॉर्मल टिकट भी बुक करना है, स्लीपर, 3AC, 2AC, 1AC, जो भी करना है आप इसी एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको अनरिजर्व या फिर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टिकट बुक करना है, तो वो भी इसी की मदद से कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे अगर आपको पीएनआर चेक करना है, इसके अलावा अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको फूड बुक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपको ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक करना है, वो भी कर पाएंगे। और अगर किसी ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया, उसकी आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो एक काम करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से ऑप्शंस कहां पे अवेलेबल है ए टू जेड आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों, अगर आप रेल वन एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर अगर आप आईफोन यूज करें तो ऐप स्टोर में जाकर रेल वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। अब देखिए ऊपर की तरफ दिया गया रजिस्टर्ड यूजर लॉग इन हियर। सो मान लीजिए आपने इस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया और आप लॉग इन करना चाहते हैं, तो उस केस में आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट के अंदर ऑलरेडी अपना अकाउंट है, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका यूटीएस एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट है, तो उसके थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका इन दोनों एप्लीकेशन में अकाउंट नहीं है, आप एकदम फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे दिया गया न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होगा, आगे के जो स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करना होगा। वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, कल ही हमारे चैनल पे आया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा अकाउंट दोनों एप्लीकेशन में है, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट में भी है और यूटीएस में भी है। सो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूटीएस के थ्रू करने वाला हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो मुझे मेरा मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद में मुझे यूटीएस का पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर जैसे मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपके यूटीएस अकाउंट या फिर अगर आपने आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट के थ्रू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो जो आपके डिटेल्स होंगे वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। इनकेस अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि सारी चीजें सही है तो सिंपली आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों सेट एमपिन वाला ऑप्शन आपके सामने आने वाला है, तो कोई भी आपको 6 डिजिट का एमपिन यहाँ पे सेट कर लेना है और उसके बाद में उसे वापस से एंटर करके कंफर्म भी करना होगा। फिर दोस्तों आप रेल वन का जो होम पेज है उस पे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको गाइड भी किया जा रहा है कि यहाँ से आप रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन में अपने लिए लैंग्वेज सेट करनी होगी। आप इस एप्लीकेशन को इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे की तरफ देखिए यू का ऑप्शन दिया गया, उस पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आईआरसीटीसी का जो ई वॉलेट होता है उसके अंदर अगर आपने पैसे डिपॉजिट करके रखे होंगे वो यहाँ पे नहीं आने वाले। सिर्फ यूटीएस का जो वॉलेट होता है उसमें जो भी पैसे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो मेरे यूटीएस के वॉलेट में 50 रुपए हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर नीचे की तरफ देखिए प्रोफाइल इनकम्प्लीट दिखा रहा है, 80% ही है। अब हो सकता है आपके केस में 10% हो, 20% हो, 25% हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी इशू फेस करने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑथेंटिकेट विद आधार, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा, इसमें जो जो डिटेल्स भरी हुई होगी उनको छोड़ दीजिएगा, जो नहीं भरी हुई होंगी उनको आपको भर देना है। अब देखिए दोस्तों, मेरे केस में यहाँ पे आईडी टाइप और आईडी नंबर जो है वो एम्प्टी दिखा रहा है, तो मुझे वो डिटेल्स भरनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्ट करूंगा किस टाइप का आईडी मुझे यहाँ पे डालना है। तो मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आईडी नंबर में मैं अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर कर देता हूं। फिर आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। अब मेरे आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर मुझे ओटीपी रिसीव हो गया, उसे मैंने एंटर करके यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। और आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोफाइल है अब यहाँ पे 100% कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके नीचे देखिए सेव पैसेंजर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, उसके बाजू में ऐड का ऑप्शन दिया गया है। सो मान लीजिए अगर आपको टिकट बुक करनी है तो उस केस में जो भी पैसेंजर्स होंगे उनका नाम अगर आप पहले से लिख के रखेंगे तो आपका जो प्रोसेस होगा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जा रही है सारी की सारी आपको एंटर कर देनी है। अब सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे आप ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैसेंजर के डिटेल्स आ चुके हैं। सो दोस्तों इसी प्रकार आप जितने चाहें उतने पैसेंजर्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों नीचे की तरफ 3 और ऑप्शंस दिए गए, नाम से ही पता चलता है उनका क्या काम है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है बायोमेट्रिक। देखिए एक बार आपने अगर अपना बायोमेट्रिक कर दिया तो नेक्स्ट टाइम से आपको लॉग इन करने के लिए बार बार अपने डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी, डायरेक्टली आप अपनी उंगली को टच करके फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे। तो उसके बाद में अब आपको टिकट बुक करनी है तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्व टिकट के बारे में। सबसे पहले ऊपर दिया गया सर्च यूजिंग सेव्ड प्रेफरेंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो रेगुलरली एक डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करते रहते हैं, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रेफरेंस को ऐड करके रख सकते हैं, तो बार बार उनको डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप जिस भी जर्नी को ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए प्लस के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर ये पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सोर्स स्टेशन डालना है, मतलब जहां से आप जर्नी शुरू करेंगे, और डेस्टिनेशन स्टेशन भी डालना होगा जहां तक आप ट्रैवल करने वाले हैं। फिर जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जो जर्नी मैंने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। फिर नीचे की तरफ आप क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप की टिकट आपको बुक करनी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जनरल तो बाय डिफॉल्ट है, आप तत्काल को ऐड कर सकते हैं, प्रीमियम तत्काल को ऐड कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको तत्काल टिकट बुक करनी हो तो ये सारी चीजें ऑलरेडी सेव हो, फटाफट आप सिलेक्ट करके टिकट बुक कर पाए। फिर दोस्तों नीचे की तरफ आपको डिपार्चर डेट डालना है, मतलब कब आप ट्रैवल करना चाहते हैं वो आपको डेट डालनी है। फिर सर्च पे क्लिक करना है, जितनी भी ट्रेन होगी सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको सी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रेन के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल तत्काल में भी सीट अवेलेबल है, अगर मैं चाहूं तो अभी बुक भी कर सकता हूं। अब दोस्तों मान लीजिए आप रिजर्व टिकट के होम पेज पे आ जाते हैं और फिर से अगर आप सर्च यूजिंग सेव प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो जो चीजें हमने सेव की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब जरा सोच के देखिए, जब आपको तत्काल टिकट बुक करनी होगी तो ये चीज आपके लिए कितनी ईजी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने IRCTC की रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को भी यूज किया है, इसको भी मैं यूज कर रहा हूं। ये ज्यादा फास्ट है और यूजर फ्रेंडली भी है। अगर मैं इसमें सारे डिटेल भर के भी टिकट बुक करूंगा तो उसके कंपैरिजन में जल्दी टिकट बुक होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रॉम स्टेशन सिलेक्ट करना है, कहां से आप जर्नी शुरू करना चाहते हैं। टू स्टेशन सिलेक्ट करना है, कहां तक जाना चाहते हैं। उसके बाद में डेट सिलेक्ट कर लेंगे कब आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। फिर आपको क्लास सिलेक्ट कर लेना है, स्लीपर में जाना चाहते हैं, 3 AC 2 AC 1 AC जो भी होगा। उसके बाद में आपको कोटा में यहाँ पे जनरल, प्रीमियम, तत्काल जो भी चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक काम करते हैं तत्काल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर देखिए अदर ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, इनको कुछ भी मत कीजिएगा, डायरेक्टली सर्च के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जितनी भी ट्रेन होगी सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। और देखिए बहुत ही जल्दी हमको रिजल्ट मिल गया। सिंपली आपको सी अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए टिकट अवेलेबल है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फिर ये स्क्रीन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको पैसेंजर की डिटेल ऐड करनी होगी। सो देखिए दो ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला ऐड न्यू, आप मैन्युअली सारे डिटेल ऐड कर सकते हैं, और ऐड एग्जिस्टिंग भी है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक का ऐड किया था, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी पैसेंजर्स को आपने ऐड करके रखा होगा सब आपके सामने आ जाएंगे। सिंपली आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में रिव्यू जर्नी डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए कैप्चा दिया गया है, इसी कैप्चा को आपको राइट हैंड साइड में एंटर करना होगा, फिर बुक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। मेक पेमेंट वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आर वॉलेट, मतलब जो UTS का वॉलेट है उसमें 85 रुपए है, लेकिन टिकट का प्राइस है 441 रुपए, तो मैं पे नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे UPI का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर मैंने मेरे UTS के वॉलेट के अंदर या इस पर्टिकुलर वॉलेट के अंदर ऑलरेडी पैसा डाल के रखा होता तो उस केस में सिंगल क्लिक में मैं ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाता। अब अगर मैं UPI सिलेक्ट करूंगा तो सबसे पहले मुझे चूज करना होगा किसके थ्रू मैं पेमेंट करना चाहता हूं, और उसके बाद में मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट कंप्लीट करना होगा। मेरी जो टिकट है वो यहां से बुक हो जाएगी। सो आपने देखा बहुत ही सिंपल स्टेप है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। सो अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो रेल वन आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अनरिजर्व टिकट्स के बारे में, या फिर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको जो ट्रैवल करना होता है उस टिकट के बारे में। तो जैसे आप अनरिजर्व के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा आप जो टिकट बुक करना चाह रहे हैं वो नॉर्मल टिकट बुक करना चाह रहे हैं या सीजन करना चाह रहे हैं। अब देखिए अगर आप मुंबई साइड रहते हैं तो उस केस में आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना होगा, तो आप UTS ऐप का यूज करते होंगे, तो उसकी जगह आप इस ऐप का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो अभी आपकी लोकेशन कहां पे है, आप स्टेशन से बाहर हैं या फिर स्टेशन पे ही हैं। अगर आप स्टेशन पे ही हैं तो वहां पे QR कोड होता है, उसको स्कैन करके भी टिकट बुक कर सकते हैं। और अगर आप बाहर हैं तो उस केस में सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कौन से स्टेशन से आपको जर्नी शुरू करनी है और कहां तक आपको जाना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप प्रोसीड टू बुक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं नॉर्मल ट्रेन में करना चाह रहे हैं या AC ट्रेन में करना चाह रहे हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जर्नी टाइप जो होगा वो सिंगल होगा, रिटर्न होगा, वो सिलेक्ट कर लीजिए। कितने अडल्ट ट्रैवल कर रहे हैं, कितने चिल्ड्रन ट्रैवल कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना है, सेकंड क्लास में करना है, वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए सेकंड क्लास में कर रहे हैं तो 15 रुपए की टिकट है। जैसे आप बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यही वाली स्क्रीन आने वाली है। अब देखिए दोस्तों हमारे वॉलेट के अंदर 50 रुपए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तुरंत मेरी टिकट यहाँ पे बुक हो जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपको प्लेटफॉर्म टिकट बुक करनी है तो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना होगा, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब पूछा जाएगा कौन से प्लेटफॉर्म की आपको टिकट बुक करनी है, तो उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। कितने लोगों के लिए बुक करनी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपको टोटल फेयर पता चल जाएगा। उसके बाद में जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करेंगे वापस आपके सामने यही वाली स्क्रीन आने वाली है। तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं, आपकी जो टिकट होगी वो बुक हो जाएगी। अब देखिए नीचे की तरफ भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला है सर्च ट्रेन। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में आपको सर्च करना आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में PNR स्टेटस, तो आपको सिंपली यहाँ पे PNR नंबर डालना होगा, उसका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए कोच पोजीशन अगर
अगर आपको चेक करनी है यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेन को आपको ट्रैक करना है कि वो कितना लेट चल रही है, टाइम पे चल रही है, नहीं चल रही है, तो वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ट्रेन में बैठे बैठे फूड ऑर्डर करना है तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में फाइल रिफंड। बहुत बार क्या होता है जब भी कोई टिकट हम कैंसिल करते हैं तो हमको उसका रिफंड चाहिए होता है, तो वो भी आप यहीं से कर पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए रेल मदद करके ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा दिया गया है। जैसे मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पे या फिर ट्रेन के अंदर ही हो और आपसे कोई बदतमीजी करता है, कुछ भी गलत होता है, तो उस केस में अगर आपको उसकी कंप्लेन करनी है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ एविडेंस देना होता है। जैसे अगर आपने वीडियो बनाया होगा तो वो अटैच कर सकते हैं, ऑडियो होगा तो वो दे सकते हैं, अगर आपने कुछ फोटोज लिए होंगे तो वो दे सकते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि मोर डिटेल्स टू असिस्ट यू बेटर। तो सबसे पहले पूछ रहा है हेल्प रिक्वायर्ड एट ट्रेन में चाहिए या फिर स्टेशन पे चाहिए, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में हेल्प रिक्वायर्ड फॉर, किस चीज के लिए चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर पूछेगा प्रॉब्लम फेस्ड, क्या प्रॉब्लम आपने फेस की, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ आपके साथ, आप क्यों कंप्लेन करना चाह रहे हैं, और उसके बाद में जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी जो कंप्लेंट होगी वो चली जाएगी। फिर नीचे देखिए ट्रैक कंप्लेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, उसके थ्रू आपकी जो भी कंप्लेंट आपने दी होगी उसको आप ट्रैक भी कर पाएंगे। फिर दोस्तों चौथा ऑप्शन है मोर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों इस एप्लीकेशन में इतने ही ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं वहां पे एक्टिव रहता हूं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस नई एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।